ओ माय गॉड, व्हाट अ फोन X300 FE। पिछले 4-5 दिनों से हम इसे टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। एक्सीलेंट फोन, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जबरदस्त कॉम्पैक्ट फोन है। क्या 2026 में सभी स्मार्टफोन के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं ना, एंड दिस इज ओवर प्राइस। मैं कहूंगा 2026 के डेफिनेशन में नहीं, लेकिन अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव लगते हैं। वैसे सभी फोन्स एक्सपेंसिव हो गए। आज हमारे पास X300 FE है। इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस, मेरे क्या इंप्रेशंस है इस फोन के बारे में वो बताने वाला हूँ। लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं दोस्तों, टेलीफोटो एक्सटेंडर किट Gen 2, जी हाँ वो है, एंड साथ में उसके लिए एक्सेसरी मतलब केस आती है जिसके ऊपर आप वो टेलीफोटो एक्सटेंडर लगा सकते हो। सब कुछ दिखाने वाले हैं आपको, बट पहले फोन खोलते हैं। लेट्स डू दिस। लेकिन उसके पहले पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डू दैट, डोंट फॉरगेट इट। जी हाँ, अच्छे लगते हैं वीडियोस तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए लेट अस ओपन ब्लैक बॉक्स। ओह, अनडाउटेडली हाथ में लेने के बाद ऐसे वाव आप करोगे। इतना कॉम्पैक्ट, इतना अच्छा इन हैंड फील है इसका, फॉर श्योर। ओके, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बाकी क्या है बॉक्स के अंदर वो भी देखते हैं। सबसे पहले सिम कार्ड टूल आता है, देन यू हैव कलर कोऑर्डिनेटेड केस, ओपेक केस है, नाइस। जी हाँ, पिल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल है, इंटरेस्टिंग। पहली बार वीवो के फोन में मैं एक पिल शेप्ड कैमरा मॉड्यूल देख रहा हूँ, सो दैट इज देयर। देन X300 सीरीज का एक कार्ड आता है, तो आफ्टर सेल सर्विस वगैरह आपको चाहिए तब इसका फायदा होगा, प्रीमियम कस्टमर के लिए। जी हाँ, X केयर। देन यू हैव दैट डॉक्यूमेंटेशन। टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल मिलती है। देन बड़ा सा अडाप्टर मिलता है, जी हाँ, दैट इज 90 वॉट अडाप्टर आपको मिलता है। सो चलिए, यही है सब कुछ। फोन के पास देखते हैं, बाकी सब तो रखते हैं, बट आई वॉन्ट टू ओपन दिस क्विकली। जब वीडियो करूंगा तो आपको मैं डाल के दिखा सकता हूँ। ओह, दिस इज क्रेजी। एक तो ये केस है, लुक्स वेरी नाइस, गुड क्वालिटी केस आती है ये। दिस इज दैट एक्सेसरी किट जो मैंने कहा था, दिस इज हाउ इट इज। और इसके ऊपर वो टेली फोटो एक्सटेंडर जो Gen 2 है वो रहता है, वो भी ओपन करते हैं। गुड क्वालिटी, मतलब मेटल का है, नॉट वेरी हैवी बट एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी। लेट्स कीप दिस असाइड। ये जो है ना, ये मैं डाल के रखता हूं बिकॉज आई रियली वांट टू क्लिक सम पिक्चर्स एंड शो इट टू यू। आप देखोगे ना, यू आर गोइंग टू एंजॉय। ये है, ओके, सो आई एम गोइंग टू कीप इट असाइड। अब फोन के पास देखते हैं। वाओ मैन, ये जो है ये बड़े प्यार से निकालना होता है, तो ओके, नाइस। ओह ओह, लुक एट दिस, मुझे तो बहुत पसंद आया दोस्तों। दिस लाइलैक पर्पल कलर है, देन ऑलिव एक कलर आता है, एंड देन यू ऑल्सो हैव दैट ब्लैक कलर। और ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, दैट इज मेटल, वो शाइनी है, ब्यूटीफुल लुकिंग फोन फॉर श्योर, बहुत ही अच्छा। इन हैंड फील तो भाई साहब जबरदस्त है। मुझे तो 182 ग्राम्स वगैरह लग रहा है, बट देखिए 6500 मिली एम्पियर की बैटरी तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बट 180 194.7 ग्राम्स है। ब्यूटीफुल इन हैंड फील, एंड कैमरा इसका हाईलाइट है, फिर भी ऐसे फ्रंट हैवी जो वीवो के फोन जनरली लगते हैं ना, वैसे नहीं लगता है। स्क्रैच गार्ड है, निकालेंगे, सेटिस्फैक्शन, नाइस। अभी कितना वेट हो गया? 193.1 ग्राम्स, दैट इज विदाउट स्क्रैच गार्ड, वो वेट है। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ आपको सिम का ट्रे मिलता है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, अगेन माइक्रोफोन्स है, या 2 माइक्रोफोन्स है इधर, एंड देन स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, देन वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर बिजी है, यू हैव स्पीकर ग्रिल, देन यू हैव आयर ब्लास्टर एंड नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, मेटल फ्रेम है क्योंकि वो एंटेना लाइंस दिख रहे हैं, मेटल फ्रेम है। शॉर्ट सेंसेशन कोर इसका प्रोटेक्शन है। चलो ठीक है, हमारे वीडियोग्राफर्स कह रहे हैं कि कैमरा चालू करके फिर गिराओ, तो तब गिराएंगे। वेट फॉर दैट। लेट अस स्टार्ट द फोन। बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखते हैं। ड्रॉप टेस्ट करने वाले हैं, मजा आने वाला है। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्ले। कॉम्पैक्ट फोन है दोस्तों, जबरदस्त डिस्प्ले भी जबरदस्त है। 6.31 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला LTPO AMOLED डिस्प्ले आता है। सो 1:120 हर्ट्ज डायनामिक रिफ्रेश रेट है। आप जो भी आप स्क्रीन के ऊपर कर रहे हो उस हिसाब से चेंज होता है। 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है, एंड 1800 निट्स HBM मोड है। सबसे पहले तो मुझे ये जो पोजीशन है ना फिंगरप्रिंट सेंसर की, वो परफेक्ट लगी। ये जो ऑप्टिकल होते हैं वो नीचे होते हैं। वैसे X200 FE के कंपैरिजन में इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया, उसके बारे में बात करेंगे। वाओ, लुक एट द बेजल, 93.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है दोस्तों। बेजल्स पतले हैं, चिन पतली है। दिस इज लिटरली ऑल डिस्प्ले, या वेरी वेरी नाइस, ब्राइट डिस्प्ले है। HDR10+ का सपोर्ट है। लो लाइट आई कंफर्ट के लिए सर्टिफिकेशन आता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, एंड 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी है। ऑलराइट, ड्रॉप टेस्ट करते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट कैमरास। जी हां, और दिस इज लाइक 4.5 फीट। 1 2 एंड हो ओके, पीछे से
पीछे से नहीं, आगे से 1 2 एंड नहीं, absolutely nothing. Yeah, well built phone, metal frame वगैरह, so absolutely no problem, should not be a problem at all. चलिए अब कैमरा के बारे में एक्चुअली में बात करते हैं. पहले स्पेसिफिकेशन, प्राइमरी सेंसर दोस्तों IMX, सोनी का IMX921 सेंसर आता है 50 मेगापिक्सल का. देन यू हैव सोनी IMX882 जो सेकेंडरी सेंसर है, टेलीफोटो 3x, एंड देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है. आगे की तरफ आपको JN1, सैमसंग का JN1 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है. बट एक बात कहूं, वीवो ने जो पिछले 3-4 सालों में वीवो के स्पेशली जो फ्लैगशिप फोन है जैसे X सीरीज में जो ट्यूनिंग की हुई है, दैट इज नेक्स्ट लेवल. हमने अल्ट्रा भी, उसका भी वीडियो आ रहा है, तो वेट फॉर दैट. कल शायद उसका भी वीडियो लाइव होने वाला है. इवन दिस X300 FE जो कलर्स आते हैं, ये जो Zeiss के साथ इनकी पार्टनरशिप है ना, वो रियली पता चलता है कि दोनों ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है. वेदर इट इज एल्गोरिदम, पोस्ट प्रोसेसिंग, मतलब कलर्स वगैरह आते हैं, दे आर नियरली परफेक्ट. DSLR लेवल के मैं कलर्स कहूंगा. अगर पोर्ट्रेट्स वगैरह आप निकालते हो, जो बोके ड्रॉप ऑफ वगैरह होता है, टू द पॉइंट, जो एज डिटेक्शन है, हेयर्स वगैरह, टफ कंडीशन भी हो, बैकग्राउंड एकदम टफ हो, मैचिंग टू योर फेस या हेयर, मतलब सब्जेक्ट जो है एंड जो बैकड्रॉप है उसमें वो बराबर डिफरेंशिएशन करता है. सो एक्सीलेंट देयर. क्वालिटी के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. मतलब आपको लगेगा नहीं कि एक स्मार्टफोन के कैमरा से ये फोटोज निकले. और मैं स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा हूं आपको दोस्तों, हैव अ लुक एट इट. और G ड्राइव की लिंक भी हमने दी हुई है, बहुत सारे फोटोज निकाले हुए इसके साथ. सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. But yeah, when it comes to photos, I think Vivo is doing a tremendous job, and X300 FE is no different. मतलब इसके जो फोटोज देखोगे ना आप, एक आपको नोटिस करोगे कि टफ कंडीशंस हो, बहुत ज्यादा ब्राइट डार्क वगैरह हो, तो डायनामिक रेंज जो है परफेक्टली कैप्चर करता है. मतलब हाइलाइट्स, शैडोज में जो बैलेंस है, दैट इज परफेक्ट. इवन पिक्सल पीपिंग करोगे आप, जूम करके देखोगे फोटोज की तरफ, जो डिटेल्स मिलते हैं, दे आर एक्सीलेंट. और हाँ, वीवो कहता है इसमें AI ट्रू क्लैरिटी इंजन है. ये उनके वर्ड्स हो गए, बट रियलिटी में जो फोटोज देखते हो, दे आर क्वाइट गुड. मतलब फॉर अ नॉर्मल यूजर जब आप फोटोज निकालोगे और दिखाओगे तो ओह वाओ, दैट इज फैंटास्टिक. मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स आप निकाल सकते हो फ्रॉम 23 mm to 100 mm. सो दैट इज Zeiss पोर्ट्रेट्स. और वो जो स्टैंडर्ड Zeiss के फिल्टर्स वगैरह है, सोनार, बायोटार, ये सब तो आपको मिलते ही हैं. और एक इंटरेस्टिंग, स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट्स वगैरह निकाल रहे हो, वो भी जूम पे निकाल रहे हो, इनका जो फ्लैश है, ये कहते हैं कि एडवांस जूम फ्लैश सिस्टम है. इसेंशियली आप लेट्स से 35 mm पे निकाल, 85 mm पे निकाल रहे हो जूम, और फिर वो फ्लैश इस्तेमाल किया, तो वो ऑप्टिमाइज होगा फॉर दैट जूम लेवल और फिर निकालेगा. सो परफेक्ट पोर्ट्रेट्स ऑल द टाइम. जनरली क्या होता है, नॉर्मल LED के साथ आप क्लिक कीजिए, लेकिन आप अगर जूम पे निकाल रहे हो तो उतना लाइट पहुंचता नहीं है, नॉट विद दिस वन. सो ये कम ज्यादा करता है फ्लैश जो है उसकी इंटेंसिटी. इट हैज गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट इंटेंसिटी फ्लैशेस. ओ माय गॉड, मतलब आंखों के ऊपर गया तो आपकी आंखें 100% बंद हो जाएंगी. फोटो निकाल के दिखाता हूं, इतनी सारी चीजें कह दी हैं. लेट मी क्लिक वन पिक्चर. सेल्फी से निकालते हैं. ये हेयर स्टैंड्स दिख रहे हैं, ये देखिए, पीछे डार्क है, ब्लैक हेयर है, बट लुक एट द डिफरेंस, इट इज जस्ट परफेक्ट. ये देखिए, आई मीन ये डिटेल्स भी जो है, ये देखिए. और एक नया मोड आ गया है, स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड, और वो आप इंस्टेंटली कैप्चर कर सकते हो. मतलब अभी लॉक स्क्रीन पे हूं मैं, 2 बार अपने वॉल्यूम जो है डाउन, वो बटन 2 बार प्रेस कर दिया तो इमीडिएटली चालू हो जाएगा. बिकॉज स्ट्रीट फोटोग्राफी यही होती है, कैंडिड मोमेंट्स होते हैं जो आपको कैप्चर करने होते हैं इमीडिएटली. सो फॉर दैट दे हैव गिवन. और एक बहुत, ये तो लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, अब एक नया क्रिएटिव मोड आ गया जहां पे नियरली 20 से भी ज्यादा AI विजुअल इफेक्ट्स आए हैं, जैसे सेलिब्रेशन, सनलाइट. तो आप नॉर्मल फोटो निकालिए, लेकिन AI की मदद से वो दिखाएगा कि ऐसे कि सेलिब्रेट कर रहे हो आप, सेलिब्रेशन मोड. एंड इट टेक्स टाइम. AI जो है वो प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेता है, बट जो आउटपुट आता है दोस्तों, पीछे की तरफ आपको सनलाइट चाहिए, टोटली कंप्लीटली डिफरेंट एक फील आपको चाहिए, वो सब कर सकते हो. 3x जो टेलीफोटो है वो एक्चुअली 100x तक डिजिटल जूम भी सपोर्ट करता है. नाउ मैं जूम के बारे में बात कर रहा हूं, तो लेट मी टॉक अबाउट दिस. ये जो है ना दोस्तों, ये 200 mm का टेली एक्सटेंडर किट है, Gen 2. एंड क्वालिटी जो है, ऑप्टिकल क्वालिटी, इसका मतलब एट अबाउट 10x आप ऑप्टिकल क्वालिटी में निकाल सकते हो फोटोज. 200 mm इज 8.7x, बट अगेन 3x उसका खुद का भी है. सो ओ माय गॉड, आई मीन द काइंड ऑफ फोटोज यू कैन क्लिक. अभी मैं क्या करता हूँ, अलग अलग आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, नॉर्मल एंड देन टेली एक्सटेंडेड से अलग अलग फोकल लेंथ पे जो मैंने फोटोज निकाले हुए हैं. लुक एट द क्वालिटी. मतलब अगर आप IPL की मैच देखने जा रहे हो या फिर कॉन्सर्ट में वगैरह हो, ओ इफ यू टेक दिस, ऐसे फोटोज आप क्लिक कर पाओगे ना, डोंट आस्क. और इसीलिए शायद वो IPL मैचेस में आई थिंक श्रेयस अय्यर या किसी ने वो फोटो निकाल रहा था. ब्यूटीफुल फोटोज आए हुए हैं. चलो कैमरा के बारे में बहुत ज्यादा बात हो गई मेरे हिसाब से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोन इटसेल्फ. देखिए, कैमरा तो नेक्स्ट लेवल है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. कभी कभी ना ये कैमरा ऐप अगर आप देखोगे ना, लिटरली ओवरवेलमिंग लग जाता है, फीचर्स इतने ज्यादा है. इसीलिए दोस्तों, आपने फोटोज निकाले एंड समझो आपको उसके बाद में भी पोस्ट प्रोसेसिंग में भी AI से एडिट वगैरह करना है, तो AI रीटच वगैरह ये सब जो फीचर्स होते हैं वो भी आते हैं, उससे भी आप एडिट कर पाओगे. वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 120
90 FPS आप शूट कर सकते हो एंड 8K 30 FPS का भी सपोर्ट आता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस नाउ। ये आता है 8 Gen 5 के ऊपर। 8 Gen 5 8 Elite का मैं कहूंगा छोटा भाई है। 3 मिलियन तक अंडरस्कोर है क्योंकि LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप आती है, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है, बेस वेरिएंट 12256 का है एंड देयर इज आल्सो 12512 वेरिएंट। इतना छोटा होने के बावजूद आपको 6500 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है, 90 वॉट चार्जिंग है। इसमें अब वायरलेस चार्जिंग आ गई है, 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है। हमने इसके ऊपर बहुत सारे बेंचमार्क्स भी रन किए दोस्तों। इनफैक्ट CPU थ्रॉटल टेस्ट में 83% स्कोर आया, GPU थ्रॉटल टेस्ट में 76% स्कोर आया, व्हिच आई थिंक इज क्वाइट स्टेबल। इवन छोटा होने के बावजूद हाँ थोड़ा वार्म होता है बट थर्मल्स आर आल्सो क्वाइट गुड। मतलब लॉन्गर सेशंस वगैरह आप खेल रहे हो, should not be a problem। BGMI 90 FPS पे खेल सकते हो, COD मोबाइल 120 FPS। जेंशिंग इंपैक्ट भी हमने खेल के देखा, आधे घंटे तक हमने खेला, कुछ 59 FPS के ऊपर ही हमें कंसिस्टेंटली फ्रेम रेट मिला। सो परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। वैसे थर्मल्स के लिए 4005 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर आता है, सो दैट इज गुड। वैसे OS के बारे में बात करूं तो ओरिजिन OS 6.0 आता है व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 16। अच्छी बात है कि 5 साल के मेजर अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए हुए हैं, सो डेफिनेटली दैट इज गुड। Android 21 तक आपको मिलने वाला है। वैसे UI के बारे में बात करूं तो कुछ फर्स्ट पार्टी एप्स वगैरह आते हैं, कुछ थर्ड पार्टी एप्स भी हैं जो आप डिसेबल कर सकते हो। Vivo नोटिफिकेशन वगैरह आता है, वो लॉक स्क्रीन पोस्टर भी आता है, डिसेबल कर सकते हो बट है बोलना जरूरी है हमारे लिए, सो दैट इज ऑल्सो देयर। बट ये सब चीजें थर्ड पार्टी एप्स लॉक्स इन पोस्टर वगैरह वो डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन हाँ ओरिजिनल आइलैंड पहले भी मैंने कहा हुआ है बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेड है। ओरिजिनल आइलैंड का फीचर आता है, लॉक स्क्रीन के नए कस्टमाइजेशंस आ गए हैं, सो लॉक स्क्रीन आपको बहुत खुद के हिसाब से कस्टमाइज करना है वो कर सकते हो। फ्लिप कार्ड्स का भी सपोर्ट है, जी हाँ, मतलब आप ऐसे करोगे फ्लिप करोगे तो जो स्क्रीन के ऊपर कार्ड है वो चेंज हो जाएगा, सो दैट इज देयर। शेक टू शेयर, तो आप शेयर कर सकते हो, जी हाँ, इधर से अगर शेयर करना है सो बहुत ईजी कर दिया है शेयर करना। लेट्स टॉक अबाउट सेंसर्स, बाकी सब चीजें। सेंसर सभी आते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया, पहले ऑप्टिकल था अब अल्ट्रासोनिक आ गया, वर्क्स वेरी वेल, पोजीशन भी परफेक्ट है, फेस अनलॉक है, दे ऑल वर्क वेल। कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 7 आता है, ब्लूटूथ 6.0 है, 18 5G बैंड का सपोर्ट है, NFC आता है, IR ब्लास्टर है, ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर देयर। डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, लेकिन हाँ eSIM का भी सपोर्ट आता है व्हिच इज गुड एंड USB 2.0 आता है। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। वैसे छोटा डिस्प्ले है दोस्तों बट इमर्सिव डिस्प्ले, ब्यूटीफुल LTPO कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज एक्सीलेंट इफ यू आर ओके विद दैट स्मॉल डिस्प्ले एंड इवन स्टीरियो स्पीकर्स जो है उनकी क्वालिटी अच्छी है, लाउड है एंड अगर मैं बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो एक तो हैप्टिक फीडबैक अच्छा है, डिसेंट कहूंगा, क्वाइट गुड फॉर दिस स्मॉल फोन, क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन है, हैप्टिक मोटर्स के लिए ज्यादा जगह नहीं है बट फिर भी उस हिसाब से हैप्टिक फीडबैक अच्छा है। USB 2.0 मैंने ऑलरेडी बताया, IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है, सो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, नो प्रॉब्लम्स। नेटफ्लिक्स में HDR आप देख पाओगे, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है बट नेटफ्लिक्स में HDR भी है। एक्चुअली मैं एक बात कहूं आपसे, ये फोन ना दिस इज अ फुल कैमरा सेंट्रिक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन, ऐसे मैं कहूंगा। हाँ इसकी प्राइस भी फ्लैगशिप है बट कैमरा के मामले में अगर मैं एंड्रॉइड की दुनिया के बारे में बात करूं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। जी हाँ, इसका बड़ा भाई ऑब्वियसली अल्ट्रा है, दैट इज अल्ट्रा, बट फॉर अ FE फोन इसके जो कैमराज हैं मुझे सीरियसली अच्छे लगे एंड परफॉर्मेंस आल्सो क्वाइट गुड। एंड फीचर्स के मामले में क्योंकि उन्होंने वायरलेस चार्जिंग भी अब ऐड कर दी है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे दिया है, तो ऐसे कुछ नहीं है विच इज मिसिंग। मतलब इसकी प्राइस दोस्तों अंडर 80,000 वगैरह होने वाली है। वैसे इसका जो सेल डिटेल्स है, ऑफर प्राइस वगैरह वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 14 मई से चालू है इसका सेल। जब आप एक फोन लोगे यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग कि अरे ये नहीं है या वो नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है एंड कैमरा रिमेन्स द हाईलाइट ऑफ दिस फोन। यही है X300 FE। एक बात कहूं, अगर आप कैमरा प्रोफेशनल वगैरह हो, स्पेशली और एक्सटेंडर किट वगैरह जब लोगे ना, जो फोटोज आप क्लिक कर सकते हो, माय गुडनेस। हाँ लेकिन ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी